ब्राह्मण ही नहीं, भगवान के नाम पर भी वोट जुटाने की जद्दोजहद चल रही है। बीएसपी ने जय श्री राम का नारा लगाकर बीजेपी को चैलेंज दिया है, तो समाजवादी पार्टी भगवान परशुराम की शरण में है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव से पहले भगवान राम एक बार फिर से सियासत के केंद्र में है। बीजेपी तो हमेशा से ही राम नाम को आधार बनाकर आगे बढ़ती रही है, मगर अब तो बीएसपी भी राम की शरण में है और उनके सहारे सियासत साधने में जुटी हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि भगवान श्री राम उनके हैं, तो इससे संकीर्ण सोच। भगवान श्री राम सबके हैं और भगवान श्री राम जितने उनके हैं शायद उनसे ज़्यादा हम लोगों के हैं, हमारे हैं। हम लोग तो पता नहीं वो करते भी हैं कि नहीं। हम लोग तो सुबह उठ के पहले पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसके बाद घर अपना आगे काम शुरू करते हैं। लेकिन हम लोग अफसोस होता है जब लोग भगवान श्री राम को भी राजनीति में लाते हैं। चुनावों के लिए जातियों को अपने साथ जोड़ने की जंग के बीच भगवान राम को अपना बताने की भी होड़ लगी है। बात चाहे कुछ भी कही जा रही हो, लेकिन मकसद तो सत्ता को पाने का ही है। इसीलिए एक दूसरे के इरादों पर सवाल उठाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा। और अगर हम प्रभु राम और हनुमान जी की दर्शन करके और इस कार्य के लिए निकले हैं, तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये कोई नई चीज नहीं है, हम तो कई बार आए हैं यहाँ पे। हम अपने घर में रोजाना पूजा करते हैं, हम अपने घर में, ये लोग तो नहीं, ये लोग तो खाली दिखावे के लिए करते हैं। बीजेपी राम के सहारे सियासत नहीं करती है। ये तो जो लोग अयोध्या में खड़े होकर के सियासत की बातें कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्थापना काल से ही अपने कई अधिवेशनों में लगातार ये संकल्प पारित किया और ये कहा था कि अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण, समान नागरिक संहिता और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना, ये हमारे लिए एक संकल्प है, हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। भगवान राम यूं तो सबके हैं, लेकिन सियासत में मेरे राम तेरे राम की कहानी कभी खत्म ही नहीं होती। इसीलिए अब बीएसपी ने भी सत्ता में आने पर राम मंदिर का निर्माण तेज करने का दावा कर दिया है। वहीं ब्राह्मण समाज को साधने के लिए समाजवादी पार्टी 2 साल पहले ही भगवान परशुराम का नाम जप रही है। सियासत के जानकार इस बात को पूरी तरह से मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता के करीब अगर आना है तो ब्राह्मण वोट बैंक को भी साधना बेहद ज़रूरी है। शायद यही बड़ी वजह है कि समाजवादी पार्टी भी लगातार ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। इससे पहले समाजवादी पार्टी मुखिया की तरफ से भी इस तरह के बयान आए थे कि भगवान परशुराम की मूर्ति को उत्तर प्रदेश में लगाया जाएगा और उसका काम भी शुरू हो गया है। हालांकि आने वाले दिनों में यानी अगस्त माह में समाजवादी पार्टी एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है, जिसका नाम बौद्धिक सम्मेलन नाम दिया गया है और ख़ास तौर से इस सम्मेलन का मकसद होगा ब्राह्मण वोट बैंक को साधना ही। बीजेपी तो हमेशा से ही हिंदुत्व की राजनीति करती रही है, मगर बदले हुए सियासी हालात में विपक्ष भी अपनी रणनीति में बदलाव के साथ सबको जोड़ने में लगा है। यही वजह है कि परशुराम के मंदिर बनाने और मूर्तियां लगाने की भी होड़ लगी है। तो हम लोगों ने फिर इसलिए सोचा कि बनाना तो है ही, तो क्यों ना बना दिया जाए। हम लोगों ने यहाँ अकबरपुर में कार्यक्रम भी कराया था, भूमि पूजन भी हुआ था, आज भी पत्थर लगा हुआ है पार्क का, लेकिन तब मंदिर का उद्देश्य नहीं था। लेकिन हम लोग अपनी ज़मीन इस पर दे रहे हैं और इस पर बहुत सा बड़ी मूर्ति भी लगेगी, 20 फीट ऊंची मूर्ति लगेगी। समाजवादी पार्टी अकेली पार्टी है जो लगातार पिछले बहुत वक्त से, लंबे वक्त से इस पर लगातार काम कर रही है। हम लोगों ने कई जिलों में ऑलरेडी भगवान परशुराम के मंदिर बना लिए हैं। मैंने जहां तक हमारी बात है, प्रतिमाएं स्थापित करने की बात है, भगवान की 108 फीट की प्रतिमा की घोषणा हम बहुत पहले कर चुके हैं, उसको हर लेवल पे सपोर्ट दे चुका है। तो मुझे लगता है कि अब इन चीज़ों से मुझे कोई भी हो वो बहकने वाला नहीं है, उसे पता है कि सच्चा हितैषी कौन है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी दल जातिगत, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों को अपनाने की जद्दोजहद में है। वोट बैंक का बैलेंस गड़बड़ा न जाए, इसके लिए अभी से ही हिसाब किताब दुरुस्त किया जा रहा है। यही वजह है कि भगवान का सहारा भी लिया जा रहा है, मगर लोकतंत्र में सबसे अहम भूमिका जनता की होती है और जनता ही तय करेगी कि अगले 5 साल तक सरकार चलाने का मौका किसे मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
जाति के जाल वाली सियासत में निषाद वोटर पर डोरे डालने की भी जंग चल रही है। निषाद पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर 2022 में सत्ता के सपने देख रही है, तो बिहार की विकासशील इंसान पार्टी भी यूपी में अपने राजनीतिक विकास का ख्वाब देख रही है। इसके लिए उस फूलन देवी का सहारा लेने में भी कसर नहीं छोड़ी जा रही, जिसकी हत्या 20 साल पहले हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ ब्राह्मण वोट बैंक के लिए ही नहीं, बल्कि निषाद मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए भी जंग चल रही है। पूर्वी यूपी के 16 जिलों में निषाद वोटर बेहद अहम भूमिका में हैं। राज्य में कुल आबादी में निषाद की हिस्सेदारी करीब 14% है। इसलिए इस वोट बैंक को साधने के लिए सियासी बिसात बिछने लगी है। 2019 में निषाद पार्टी को अपने साथ लाकर बीजेपी ने नए सियासी समीकरण बनाए, जिसका उसे फायदा भी मिला। लेकिन हाल के दिनों में संजय निषाद की नाराजगी से कई सवाल उठ रहे हैं। किसी निषाद को दुख, मछुआरों को दुख देकर सुख नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर त्रिस्तरीय चुनाव आ गई, तो डॉक्टर संजय का अगर चेहरा लगा ले, कम वोट वाले को चेहरा लगा के अगर सत्ता लिया जा सकता, तो डॉक्टर संजय का बड़ा चेहरा है, बड़ा वोट है, बड़ा वोट बैंक 160 सीट जीतेंगे। तो डॉक्टर संजय को अगर उप मुख्यमंत्री घोषित कर दें तो आसानी से 2022 जीत हो सकती है। निषाद पार्टी के मुखिया 2022 में अपने समाज के वोट की बदौलत बीजेपी के सामने शर्त रख रहे हैं। लेकिन अब निषाद वोट बैंक पर सेंधमारी के लिए बिहार की वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भी यूपी चुनाव में किस्मत आजमाने की तैयारी में है। मुकेश सहनी ने यूपी की उन 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है, जहां निषाद समाज अहम भूमिका में है। इसी तरीके से हम लोग उत्तर प्रदेश में भी समाज को, हर जाति धर्म के लोगों को, खास करके निषाद समाज के सभी उपजाति को एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, एक साथ लाएंगे और उनके विचार बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलेंगे। और 2022 में मुझे पूरा भरोसा है कि समाज एक साथ हो आ जाएंगे और समाज को बहुत बड़ा लाभ मिलना है और समाज पॉलिटिकल तरीके से मजबूत होंगे और हमारी दिल्ली का जो रास्ता है वो निश्चित तौर पर खुल जाएगा। यूपी में अपनी पकड़ बनाने और निषाद समाज को जोड़ने के लिए सहनी ने फूलन देवी का सहारा लेने की रणनीति बनाई। वो राज्य के अलग अलग हिस्सों में फूलन देवी की मूर्तियां भी लगाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। लिहाजा अब वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के हर सियासी दल का अपना अपना तर्क है और उसी हिसाब से वो सियासत आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। किसी भी नायक या महापुरुष की जाति के आधार पर उसको जातीय नायक बताना या महापुरुष घोषित करना, उसकी मूर्ति लगाकर महिमा मंडन करना, ये उत्तर प्रदेश में एक परिपाटी सी हो चली है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने अब जातीय राजनीति करने वालों को खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता अब विकास के मुद्दे पर वोट कर रही है और 2014 का चुनाव परिणाम हो, 2017 का चुनाव परिणाम हो, 2019 का परिणाम हो या हालिया संपन्न हुए जिला पंचायत के चुनाव परिणाम हो, ये इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश की जनता केवल विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। जाति के आधार पर जो भी राजनीति करना चाहते हैं उनको जनता खारिज करेगी। मुझे खुशी है, वो किसी महापुरुष के नाम से कुछ करना चाहते हैं। जिंदा रहते करते तो और अच्छा रहता। तो जो भी पार्टी इस प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती है, सब आएँ, अपने लोकतांत्रिक हितों अधिकारों का प्रयोग करें, हिस्सा लें। जिस समाज के जिस महापुरुष की मूर्ति लगाना चाहें लगाएं। हर महापुरुष का अपना अपना कुछ न कुछ योगदान है। हम उसके समर्थन में हैं, पक्ष में हैं। हम किसी महापुरुष की मूर्ति के खिलाफ नहीं हो सकते। जिन दलों ने भी पिछले 5 सालों में जनता के हितों के लिए, समाज के हित के लिए कोई काम नहीं किया होगा, वही दल चुनाव आते बरसाती मेंढक की तरीके से कभी किसी जातीय नेता का, कभी किसी धर्म के नेता को मनाते नजर आते हैं, समाज की बात करते नजर आते हैं। चाहे वो फूलन देवी जी की मूर्ति लगाते नजर आते हो, इनसे पूछा जाना चाहिए कि पिछले 5 साल में समाज के लिए इन्होंने क्या किया। जनता के मुद्दों के साथ जुड़े हुए राजनीतिक दलों को धर्म और जाति की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं होती। चुनावी समर में जाति का जाल हर तरफ से बिछाया जा रहा है। सियासी संग्राम में उस फूलन देवी को भी इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है, जिनकी हत्या 20 साल पहले हो चुकी है। अब सवाल इसी बात का है कि जाति की जंग के सहारे चुनाव कौन जीत पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यार एक छोटे से ब्रेक के लिए।